नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। दोस्तों अगर आपने PGCL डिप्लोमा ट्रेनिंग का फॉर्म भर रखा है तो आपके लिए शानदार अपडेट आ रही है। बहुत सारे बच्चे लंबे टाइम से पूछ रहे थे सर PGCL डिप्लोमा ट्रेनिंग का एग्जाम कब तक होगा, कहीं चुनाव के बाद में तो नहीं होगा। तो PGCL की तरफ से डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए ऑफिशियल अपडेट ये है कि आपका एप्लीकेशन स्टेटस जारी कर दिया गया, यानी कि आप एग्जाम देने के लिए काबिल हो या नहीं हो, यानी कि फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, उसके बारे में ऑफिशियल अपडेट दे दिया। आज के इस वीडियो के अंदर दो चीजों के बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक स्टेटस चेक नहीं किया होगा, तो स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा टाइम लूंगा, वो बताऊंगा किस हिसाब से आपको चेकआउट करना है कि आपको एग्जाम के लिए, एग्जाम में बैठने के लिए पात्र माना गया नहीं माना गया। दूसरी चीज ये कि बहुत सारे बच्चे जैसे ये अपडेट आई है लगातार मैसेज कर रहे हैं कि सर अब हमारा एग्जाम कब तक होने वाला है, कितने दिनों का टाइम है हमारे पास में, एडमिट कार्ड हमारा कब तक जारी हुआ, तो उसके बारे में अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। बाकी जो भी बच्चा चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लीजिएगा ताकि आपको सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में जानकारी मिलती रहे। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान की लिंक मिल जाएगी, उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपकी मिस नहीं हो। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं किस हिसाब से आपको एप्लीकेशन स्टेटस है वो चेकआउट करना है। ये एप्लीकेशन स्टेटस से रिलेटेड जो विभाग ने PGCL ने लेटर जारी किया वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। आगे की जो भी स्टेप्स है वो भी मैं आपको स्क्रीन पे शेयर करता जाऊंगा। देखिए जैसा कि नोटिफिकेशन में इन्होंने लिखा है, सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करवा रहा हूं, जैसे उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने लॉगिन करने के लिए दो ऑप्शन मिलेंगे, एक मोबाइल नंबर का, दूसरा ईमेल आईडी का। तो दोनों में से कोई भी एक सेलेक्ट करके वहां पे आपको पुट कर देना है। नीचे आपको गेट OTP का ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। OTP जैसे ही डालोगे तो आप लॉगिन हो जाओगे। उसके बाद में एक एप्लीकेशन डिटेल्स का वहां पे थोड़ा सा नीचे जाओगे तो ऑप्शन मिलेगा, और उसी ऑप्शन में आपको नीचे आपको दिख जाएगा भी प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर CBT या फिर इस प्रकार का प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर एग्जाम, इस प्रकार का लिखा होगा। तो आप सिलेक्टेड हो एग्जाम के लिए, तो इसका मतलब ये है कि आप एग्जाम देने के लिए पात्र होंगे। अब आपको अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से स्टार्ट कर देनी है, जारी कर देनी है। पढ़ाई तो आपने ऑलरेडी स्टार्ट कर ही रखी होगी। उसके बाद में जैसे कि नंबर 2 बात है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर एडमिट कार्ड कब तक आएगा और एग्जाम कब तक हो सकता है। देखिए PGCL जब इस प्रकार की लिस्ट जारी कर देता है ना, इसका मतलब ये होता है कि अब PGCL के पास में और एक्स्ट्रा कोई भी काम नहीं है। यानी कि मेरे हिसाब से अक्टूबर के महीने में जो 30 तारीख से लेकर के आपका नवंबर का जो फर्स्ट वीक है ना, नवंबर का जो फर्स्ट वीक है, इस वीक के दौरान यानी कि 30 से लेकर के 7 नवंबर के बीच में आपका एडमिट कार्ड आने के पूरे चांसेस रहेंगे। लगभग 90% मान के चलिए इस टाइम पीरियड के दौरान आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। उसके बाद में एग्जाम के बारे में बात करें तो जैसे आपका एडमिट कार्ड आता है ना, लगभग सप्ताह भर के बाद में आपका एग्जाम करवा लिया जाएगा। एग्जाम डेट दे दी जाएगी यहाँ पे। उसके बाद में सप्ताह भर के बाद मान के चलिए, यानी कि मेरे हिसाब से सेकंड वीक में आपके एग्जाम होने के पूरे चांसेस है। अगर बहुत ज्यादा डिले हो ही जाता है PGCL तो सेकंड और थर्ड वीक तक आप मान सकते हो, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यानी कि अप्रोक्स लगभग 10 से लेकर के 15 नवंबर के बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो अब आपके पास में जो टाइम है ना, देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मैंने भी देखा है, बहुत कम टाइम तक पढ़ाई करते हैं लेकिन फिर भी वो सिलेक्शन ले लेते हैं। उनका राज ये होता है कि एग्जाम टाइम में वो सही तरीके से वो पढ़ाई करते हैं। अभी आपके पास में जो टाइम बचा हुआ है ना, बहुत सारे आपके सब्जेक्ट है, तो जिस भी बच्चे ने नोट्स वगैरह बना रखे हैं ना, तो रिवीजन वगैरह अच्छी तरीके से कर लीजिए। बुक्स वगैरह से रिवीजन करने में थोड़ी परेशानी होगी, उनको थोड़ी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। नोट्स वगैरह सारी चीजें अच्छी तरीके से रिवीजन मार लीजिए, और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें ऑब्जेक्टिव पर्सन है उनको लगाना अभी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, रिवीजन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वरना जो भी चीजें आपने पहले पढ़ रखी है ना, सारी की सारी चीजें भूल जाओ। तो रिवीजन करने के लिए टाइम है। एडमिट कार्ड वैसे तो आपका कभी भी आ सकता है, लेकिन उम्मीद यह है कि फर्स्ट वीक तक आ सकता है, सेकंड और थर्ड वीक में आपका एग्जाम हो सकता है। और जिन बच्चों के पास में रिवीजन करने के लिए अच्छा कंटेंट नहीं है ना, हमारे हैंड रिटन नोट्स के जरिए भी आप रिवीजन कर सकते हो। इनमें पूरा का पूरा आपका टेक्निकल का एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है ना, वो हमने दे रखा है। तो स्क्रीन पे मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, इस नंबर के जरिए आप ऑर्डर कर सकते हो। इस प्रकार की पैकिंग में हम 2-3 दिन के अंदर आपको स्पीड पोस्ट के जरिए भेज देंगे। तो जिन बच्चों के पास में रिवीजन करने के लिए कंटेंट नहीं है, नोट्स वगैरह जिन बच्चों ने पहले नहीं बनाए हैं, तो हमारे इन नोट्स के जरिए भी आप रिवीजन कर सकते हो। ज्यादा पेज नहीं है, लगभग 300 से लेकर के 350 पेज में सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। सारा का सारा आपको इनके अंदर एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा। ये पढ़ोगे तो एग्जाम में जरूर आपको फायदा मिलने वाला है। बाकी जो भी आपके पास में कंटेंट है, रिवीजन करने का टाइम है, रिवीजन बिल्कुल भी मत छोड़ना। नई चीजें तैयार करने का अब टाइम नहीं है। रिवीजन
रिवीजन कीजिएगा जो भी आपने पहले पढ़ा है, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस कीजिएगा। यही आपके पास में टाइम है, और एग्जाम के जब 10-15 दिन का टाइम बचता है ना, तो ये चीज़ें जरूर करनी चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत सारे बच्चे स्मार्ट स्टडी के जरिए बहुत जल्दी सिलेक्शन ले लेते हैं। उनका राज ये होता है कि पहले वो डिटेल में सेल्फ स्टडी करते हैं, उसके बाद में एग्जाम से पहले अच्छे कंटेंट को रिवीजन मारती है, जिसकी वजह से उनका स्कोर कार्ड बहुत अच्छा होता है। तो उम्मीद है कि सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आपका एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है, निश्चिंत हो जाइए। अपनी पढ़ाई रात और दिन, मैं तो कहता हूं कि कम से कम आपको 8-10 घंटे रेगुलर सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। अब वीडियोज वगैरह, कोचिंग क्लासेस वगैरह के चक्कर में रह करके आपको टाइम खराब नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी मटेरियल अपनी नज़रों में से निकालिएगा, अच्छा कंटेंट नज़रों में से निकालिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।